नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका 10 न्यूज में। आइए सीधे रुख करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद। वहीं झारखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र किया जारी। यूपी में एक और इनकाउंटर, शातिर पर थे 1 दर्जन से ज्यादा केस। हाल दिल्ली का, जहां छठ पूजा पर घमासान। आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को कहा पूर्वांचल विरोधी। क्या सरकार का वक्फ संशोधन बिल होगा फेल? 13 दिन में 3.66 करोड़ मुस्लिमों ने भेजा ईमेल। लॉरेंस से मिली धमकी के बाद संग्राम में कूदे बृजभूषण। कहा पप्पू यादव ने बाहुबलियों की नाक कटवा दी। सीएम चंद्रबाबू नायडू को महिला ने सरेआम किया किस। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। बीजेपी सपा की काट में मायावती का आया नया नारा। बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। वहीं अब कांग्रेस के अजय राय भी नहीं पीछे, नारों की राजनीति पर उठाए सवाल। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली की सीएम आतिशी के गेट पर डाला। द्वारका इलाके से बोतल में भरकर लाया गया गंदा पानी। आतिशी को चेतावनी देते हुए कहा कि अभी तो ये सैंपल था, अगर हालात ठीक नहीं हुए तो घरों से टैंकर में भरकर गंदा पानी लाया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री आतिशी को बताना चाहती हूं कि दिल्ली में जगह जगह काला और पीला पानी आ रहा है, इससे जनता परेशान है। द्वारिका शारदा पीठ एवं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ पीठ में महिला शंकराचार्य की नियुक्ति को लेकर उठाए गंभीर सवाल। उन्होंने कहा कि महिलाएं भले ही राजनीति और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन सनातन धर्म के धार्मिक पदों जैसे शंकराचार्य के लिए वह उपयुक्त नहीं मानी जा सकती। धार्मिक नेतृत्व के मामलों में पारंपरिक व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए। चीन के करीब पहुंची भारतीय वायुसेना। 13,700 फीट की ऊंचाई पर एयरफील्ड तैयार। नक्सलवाद के खिलाफ अनोखी मुहिम। 5 नवंबर को होगा बस्तर ओलंपिक का आगाज। पहाड़ी मैना और वन भैंसा बने शुभंकर। जमीन हवा के बाद अब पानी में भी छीना हिजबुल्लाह का चैन। नेतन्याहू ने पहली बार किया नेवी का इस्तेमाल। अडानी की बांग्लादेश को 2 टूक, पैसे दो बिजली लो। 7 नवंबर तक का दिया अल्टीमेटम। कनाडा, पाकिस्तान, चीन से भी आगे निकला। जस्टिन ट्रूडो ने भारत को घोषित कर दिया दुश्मन मुल्क। कई आतंकी हमलों के बाद हाई अलर्ट पर जम्मू कश्मीर। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र को ठहराया जिम्मेदार। रक्षा मंत्री बोले सुरक्षा चूक का मुद्दा नहीं। सऊदी में मिला 4000 साल पुराना शहर, जहां 50 घरों में रहते थे 500 लोग। प्रारंभिक कांस्य युग के दौरान इस बस्ती को लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास बसाया गया था और लगभग 1400 ईसा पूर्व तक यहां जीवन रहा होगा। अमेरिका की खामनेई को खुली चेतावनी। इजराइल पर गलती से भी हमला ना करे ईरान। विकास दर बढ़ाने के लिए हर साल 1 करोड़ नौकरियों की जरूरत। शहरों को आईटी हब बनाने से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। पिछले 2 दशकों में भारत ने लगभग 19.6 नौकरियां जोड़ी। इनमें से 2/3 पिछले 10 साल में जुड़ी हैं। महंगे होने वाले हैं चाय, बिस्कुट, तेल, शैम्पू जैसे रोजमर्रा के सामान। एफएमसीजी कंपनियां बढ़ा सकती हैं दाम। मालविका बसोर ने रचा इतिहास। सिंधु और साइना के बाद कमाल करने वाली पहली महिला बनी। भारत के बाहर वुमेन सिंगल में BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300+ फाइनल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। 23 वर्षीय मालविका बसोर नागपुर की रहने वाली हैं। ये पिछले 5 साल से लगातार प्रोफेशनल बैडमिंटन खेल रही हैं। हालांकि अभी तक कोई बड़ा खिताब उनके हाथ नहीं लगा है। राजपाल यादव ने सवाल पूछने पर छीना जर्नलिस्ट का कैमरा। भड़के लोग बोले मेंटल बैलेंस चला गया है। अच्छा भैया, अभी हाल ही में दीपावली से पहले एक आपका बयान आया था जिसमें धमकियों के बीच हैदराबाद पहुंचे सलमान खान। ताज फलकनुमा पैलेस में शुरू की सिकंदर की शूटिंग। तापसी को बॉलीवुड के निर्देशकों से शिकायत, बड़े हीरो वाली फिल्म में देते हैं कम वेतन।
आर माधवन ने जारी किया अपनी पहली फिल्म अदिल साली का पहला पोस्टर। डबल रोल निभाते नजर आएंगे अभिनेता। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की, और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए 10 न्यूज के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।